अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता है आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 10 की अच्छे से प्रैक्टिस की है और लेक्चर नंबर 10 की आपको अच्छे से समझ आ गई है तो फिर आप लेक्चर नंबर 11 पे, अदरवाइज़ आप लेक्चर नंबर 1 की अच्छे से प्रैक्टिस करके उसे समझ के फिर इसे जो है वो करें। तो चलिए, और जी के लिए लेक्चर नंबर 10 में सर्कल पढ़ा हमने, उसकी सारी मुकम्मल डिटेल पढ़ी कि कब हम ऐसे सर्कल एस के लिए यूज़ करेंगे, कब हम जेड के लिए यूज़ करेंगे और कब कब यूज़ करेंगे और कब हम एस और जी की पूरी स्ट्रोक्स इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, रूल्स पढ़ते जाएंगे, शॉर्ट हैंड में शॉर्ट हैंड आसान से आसान तर होती जाएगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप लोगों को सारे के सारे रूल्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास अगर वर्ड लिखते हुए एस जी आ जाए, यानी ये जी एस है या एस जी, दोनों में से कोई आ जाए, तो मैं तरतीब से आपको बताता हूँ। एस जी आ जाए, जेड एस यानी जिसे हम कहते हैं वो आ जाए, डबल एस आ जाए, डबल जेड आ जाए, एस जी आ जाए या एस डब्ल्यू, तो फिर इसके लिए हम पूरी पूरी स्ट्रोक्स बनाने के बजाय हम बड़ा दायरा इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक बड़ा दायरा एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं। जैसे हमने एस और डब्ल्यू के लिए छोटे छोटे दायरे पढ़े थे, इस तरह हमें एक बड़ा दायरा, ये मैं बड़ा ज्यादा बड़ा इसलिए बना रहा हूँ ताकि कैमरे में वाज़ेह नजर आए। तो इसके लिए हम बड़ा दायरा यूज करते हैं। किसके लिए? जेड एस के लिए, डबल एस के लिए, डबल जेड के लिए, एस जेड के लिए और एस डब्ल्यू के लिए। मैं इसे जी भी बोलता हूँ और जेड भी बोलता हूँ, क्योंकि शॉर्ट हैंड आवाज पे बेस करते हैं, इसलिए ज्यादातर आप आवाज पे फोकस किया करें। तो देखते हैं जी कब हम ये एंटी क्लॉकवाइज, कब क्लॉकवाइज और करो कैसे कैसे किन स्ट्रोक्स के साथ बड़ा दायरा किन के लिए जेड एस, डबल जेड, एस जेड और एस डब्ल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे। बार बार मैं इसे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरे लेक्चर के दौरान ही ये वर्ड्स याद हो जाए। तो रूल नंबर 1 है जी, हमारे पास पढ़ेंगे हम सीधे स्ट्रोक्स के शुरू में एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सीधे स्ट्रोक के शुरू में एंटी क्लॉकवाइज बड़ा दायरा एस डब्ल्यू को जाहिर करता है। ठीक है, सीधे स्ट्रोक्स, ये अगर आप लोगों ने याद है लेक्चर नंबर 1 2 आप लोगों ने सारी स्ट्रोक्स अच्छे से की हैं, तो फिर ये आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं इस लेक्चर में आपको नहीं बताऊंगा कि सीधे स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने खुद से करके लेक्चर लेने के दौरान अपने टीचर को लिख के भेजना है कि सीधे स्ट्रोक्स कौन से होते हैं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ओके, तो सीधे स्ट्रोक्स के शुरू में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बड़ा दायरा, एंटी क्लॉकवाइज मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज ये होगा, ये नहीं, एंटी क्लॉकवाइज दायरा बनेगा किसके साथ? सीधे स्ट्रोक्स के साथ। तो ये किसको जाहिर करेगा? एस डब्ल्यू को जाहिर करेगा। जबकि कर्व स्ट्रोक्स, तो मैं ये आप लोगों के लिए फिर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि कर्व स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, अपने टीचर को बना के भेजें। इसलिए मैं ये स्टार्ट में आपसे क्वेश्चनिंग स्टार्ट क्यों कर दी है, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाई हुई है। अगर अच्छे से पढ़ी है तो रिप्लाई करते जाएं और लेक्चर को वॉच करते जाएं। सीधे स्ट्रोक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज बड़ा दायरा एस डब्ल्यू की जो आवाज आ रही होगी उसे जाहिर करता है। जबकि कर्व स्ट्रोक में एस डब्ल्यू का दायरा कर्व स्ट्रोक के अंदर ही से शुरू होता है। ठीक है, कर्व स्ट्रोक के अंदर ही होता है या अंदर से शुरू होता है। तो इसकी थोड़ी सी आप इसे नोट्स बनाए, इसे थोड़ी सी समझने की कोशिश करें तो हम इसका प्रैक्टिकल तौर पे भी इसे देखते हैं। हमारे पास एक लफ्ज होता है जी स्विप, स्विप एस डब्ल्यू डब्ल्यू ई पी, स्विप। तो देखें, मैं कह रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज हमने सीधे स्ट्रोक्स के लिए दायरा यूज करना है, तो लफ्ज है स्विप, स्विप। तो हमने स्पेलिंग देखने? नहीं नहीं, हमने एस डब्ल्यू पे देखे स्विप, एस डब्ल्यू की आवाज आ रही है, हमने आवाज देखनी है। जब एस डब्ल्यू स्वी की आवाज आएगी तो तब हमने एंटी क्लॉकवाइज किसके साथ? सीधे स्ट्रोक्स के साथ। अब ये जो स्विप एंड पी पे खत्म हो रहा है तो ये सीधा स्ट्रोक है, तो इसके लिए हम एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूं, गौर कीजिएगा। इधर एंटी क्लॉकवाइज हम बनाएंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, यहां तक आके पी की स्ट्रोक बना देंगे। ओके, इको ओवर। तो ये हो गया हमारे पास स्विप। इसी तरह लफ्ज है हमारे पास स्विच। अब देखिए स्वी एस डब्ल्यू, स्पेलिंग नहीं देखना, एस डब्ल्यू के अलावा भी जहां पे स्वी की आवाज आ जाए तो तब भी हम इसका बड़ा दायरा यूज करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसको याद रखने के लिए एस डब्ल्यू स्वी,
स्वी की आवाज को याद रखें, ठीक है। स्वी के लिए जहां पे भी आवाज आएगी या SW ही लिखा होगा ज्यादातर, अगर नहीं लिखा कहीं पे कोई साइलेंट वर्ड की वजह से स्वी की आवाज आती है तब भी हम बड़ा दायरा यूज करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है स्विच, 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 ओके। स्वी की आवाज आ रही है, मैं इसे दोबारा लिख के बताने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। मैं एक बनाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल और फिर जे की स्ट्रोक, ये हमारे पास हो जाएगा स्विच। हमने यहाँ पे पढ़ा कर्व स्ट्रोक में SW का दायरा कर्व के अंदर से ही शुरू होगा। अब इसका क्या मतलब है, तो इसलिए हमने S और W के लिए भी छोटे छोटे दायरे बनाए थे, उनके लिए भी यही हमारे पास रूल था। देखिए ना, जब कर्व स्ट्रोक आएगी ना तो बेटा हमने कभी भी ये नहीं सोचना एंटी क्लॉकवाइज बनेगा या क्लॉकवाइज, कर्व स्ट्रोक की मैं बात कर रहा हूँ, कर्व स्ट्रोक की, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से ही जैसी भी वो स्ट्रोक होगी उसके अंदर से ही वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो, वो क्लॉकवाइज बन रहा हो, दोनों साइडों पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्या बनाएंगे उसके साथ, जैसा जहां से स्ट्रोक स्टार्ट हो रही है वैसे का वैसा ही उसके अंदर दायरा बनाएंगे। कोशिश कीजिए समझने की, स्विस लफ्ज है स्विस, तो स्वी के बाद एस की आवाज आ रही है, एस क्या है हमारे पास, एक कर्व स्ट्रोक है। तो कर्व स्ट्रोक अब मैं इसे भी दोबारा लिखता हूं मैं, देखिए ऐसा हमारे पास क्या होता है, ये होता है, ओके। स्वी से स्टार्ट होकर एस पे खत्म हो रही है, तो स्वी के लिए हम जो दायरा बनाएंगे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, आप देखना कि स्वी के लिए अब हम ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज बना रहे हैं, ओके। समझ आई, दोबारा देखिए, एंटी क्लॉकवाइज तो बनना चाहिए था ऐसे, फिर हम एस कैसे बनाएंगे, एस का सर्कल, तो गलत हो जाएगा। समझ आ रही है। इसके साथ कर्व स्ट्रोक के साथ मैं बार बार कह रहा हूं आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का नहीं सोचना। मिसाल के तौर पर अगर कोई एफ की स्ट्रोक है उसके साथ SW की स्वी की आवाज आ रही है तो हम नहीं एंटी क्लॉक, इसके साथ भी इस तरह से बना, इसके साथ तो बन ही जाना है ना, फिर एंटी क्लॉकवाइज ये बन रहा होगा, ओके। ये देखिए वो जल्दी में मुझसे बन रहा था, लेकिन आप देखिए अगर जी आ गया तो इसके साथ में एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाएंगे, नहीं बनेगा। तो ये छोटी सी रीजन भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जब कर्व स्ट्रोक आ जाएगी, जिस तरह की कर्व स्ट्रोक आएगी उसके साथ चाहे एंटी क्लॉकवाइज दायरा बन रहा हो चाहे क्लॉकवाइज बन रहा हो हम बना देंगे, सिर्फ कर्व स्ट्रोक की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लफ्ज है स्विस, तो ये देखिए क्लॉकवाइज इसके साथ दायरा बन रहा है, मैं क्लॉकवाइज SW के लिए बड़ा दायरा बनाएंगे और एस की स्ट्रोक बना दूंगा, तो ये वर्ड बन जाता है हमारे पास वर्ड स्विस। तो रोल नंबर हम 2 देखते हैं। देखिए जी रूल नंबर 2, अगर लफ्ज के शुरू में S के बाद W का स्ट्रोक आ जाए तो SW के लिए बड़ा दायरा नहीं लगाते, बल्कि W के स्ट्रोक के अंदर ही से S का स्ट्रोक शुरू करके लगा देते हैं। कैसे? अब यहाँ पे एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि S के बाद W का स्ट्रोक आ रहा है। तो जैसे लफ्ज है स्विसिव, हमारे पास वर्ड है स्विसिव। अब हमें कैसे पता चलेगा कि SW के लिए हम सर्कल लगाएं या स्विक आवाज के लिए हम सर्कल लगाएं या उसके बाद S का सर्कल बना के W की स्ट्रोक बना दें। तो इससे हमें पता कैसे चलेगा, इसका जवाब ये है कि S का सर्कल आ रही, S की आवाज आ रही होगी, सर्कल बनाएंगे S के लिए, W की आवाज के बाद ना बेटा क्या आ रहा होगा, वोवल आ रहा होगा। तो जब S की आवाज के बाद W की आवाज के बाद वोवल आ जाएगा तब हम W की क्या करेंगे, पूरी स्ट्रोक बनाएंगे। तो जब W की स्ट्रोक से पहले S के बाद W की स्ट्रोक से पहले S की आवाज आ रही हो, जैसे स्विसिव, दोबारा हम इसे पढ़ते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। अगर लफ्ज के शुरू में S के बाद, समझ आ रही है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है ना, अगर लफ्ज के शुरू में S के बाद W का स्ट्रोक आ जाए तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि W की स्ट्रोक से पहले अगर S का सर्कल आ जाए। वही तो मैं पहले कह रहा था कि अगर दोनों तरीकों से हम इसे रिपीट कर सकते हैं, बात है कंसेप्ट समझ आने की, ओके। S की आवाज आई है, W की आवाज के बाद क्या आ गया हमारे पास, वोवल आ गया, तो W की पूरी स्ट्रोक बनाएंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि W की स्ट्रोक यानी वे की स्ट्रोक से पहले अगर S की आवाज आ जाए तो S के सर्कल के बाद पूरा W बनाएंगे, ओके हो गया। तो पूरा W क्यों बनाएंगे, उसके बाद W के बाद वोवल की आवाज आ रही होगी। तो देखते हैं दोबारा,
गौर कीजिए, अगर लफ्ज के शुरू में एस के बाद डब्ल्यू का स्ट्रोक आ जाए तो एस डब्ल्यू के लिए बड़ा दायरा नहीं लगाते, बल्कि डब्ल्यू के स्ट्रोक के अंदर ही एस का छोटा दायरा लगाकर एस डब्ल्यू यानी स्विच की आवाज लेते हैं। कैसे जी, हमारे पास लफ्ज है स्विच, ठीक है। अब स्वे ए की आवाज आगे किसके बाद, वे के बाद डब्ल्यू के बाद को मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये स्ट्रोक में बना रहा हूँ, गौर कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बार बार बताने का मकसद ये होता है कि आपके ज़हन में बात बैठ जाए। तो मैं ये सर्कल बना रहा हूँ एस का, और ये वे की स्ट्रोक, एस का सर्कल, और ये बी। ओके, स्वे सब, ये एस है। अब कौन से इसमें लाइट हैं डार्क हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका तो आप हो ही गए होंगे कि वे की स्ट्रोक लाइट होती है इसे लाइट बनाएंगे, वी की स्ट्रोक डार्क होती है इसे डार्क बनाएंगे, एस का सर्कल जिसके साथ यूज हुआ वही बनाएंगे। इसका उम्मीद है आप लोग हो गए होंगे। तो अगर फिर भी इन चीज़ों का नहीं पता चलता तो काइंडली पहले पीछे वाले जो लेक्चर वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस करके फिर आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए करिए। तो मुश्किल नहीं है, आप इसे साथ साथ नोट करके 2-3 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह ये बातें आपके ज़हन में बैठ जाएंगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3।